इस तकनीक के कई बड़े फायदे हैं। ये सिस्टम जल्द ही आम किसानों तक पहुंच सकता है। हमारे देश में अभी भी कई किसान इन सारी चीजों से दूर हैं। आपने कभी सोचा है कि खेती को और ज्यादा कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए और इसके साथ में ग्रीन ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा भी पैदा हो जाए? तो चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसी तकनीक की जो खेती और एनर्जी दोनों का हल है, और नाम है इसका एग्रीवोल्टेक्स, यानी कि सोलर पैनल के नीचे फसलें उगने की क्रांतिकारी। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि कई देशों में इस शानदार तकनीक का इस्तेमाल होने लगा है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये एग्रीवोल्टेक्स और ये कैसे काम करता है, इसके क्या फायदा है और भारत के किसान इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। नमस्कार, बॉसवाला फार्मिंग हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूँ उत्तराखंडी, करती हूँ खेती बाड़ी और नाम है किरण। और आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है। हटके मतलब देश विदेश में इस तकनीक का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में अभी भी कई किसान इन सारी चीजों से दूर हैं। तो क्यों ना थोड़ा सा विदेशी तकनीक की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि फार्मिंग आज के टाइम पर सबसे ज्यादा पॉपुलर और सब इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इस नई तकनीक और जानेंगे कि क्या है ये एग्रीवोल्टेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सेगमेंट में जानते हैं कि एग्रीवोल्टेक्स क्या है। एग्रीवोल्टेक्स यानी खेतों में सोलर पैनल और फसलें दोनों को एक साथ उगाने की तकनीक। मतलब एक ही जमीन पर किसान फसल भी उगा सकता है और ऊपर सोलर पैनल भी लगाकर बिजली भी बना सकता है। ये सोलर पैनल इस तरह से लगाए जाते हैं कि नीचे की फसलों को धूप भी मिले और ज्यादा तेज धूप से सुरक्षा भी। एक तरह से ये खेत के लिए प्राकृतिक छत का काम करते हैं जो तापमान और नमी को संतुलित रखती है। अब बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की कि यह तकनीक कैसे काम करती है। एग्रीवोल्टेक्स सिस्टम में सोलर पैनल को ट्रस सिस्टम के ऊंचाई पर लगाया जाता है ताकि नीचे रोशनी भी पहुंच सके और किसान आराम से काम भी कर सके। इन सोलर पैनल की ऊंचाई, झुकाव और स्थान इस तरह से तय किए जाते हैं कि फसलों को जरूरी धूप मिले। इस प्रक्रिया में कई बार सेंसर और IoT तकनीक का उपयोग किया जाता है जो यह ट्रैक करता है कि कब और कितनी रोशनी की जरूरत है और कितना तापमान है, मिट्टी में कितनी नमी है। इस तरह एक माइक्रो क्लाइमेट बनता है जो फसलों के लिए बेहद अनुकूल होता है। अब बात करते हैं सेगमेंट 3 की कि इसके क्या फायदे हैं। इस तकनीक के कई बड़े फायदे हैं, तो चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। सबसे पहला, उपज में बढ़ोतरी जो 60% से भी ज्यादा होती है। सोलर पैनल्स की छाया मिट्टी को ठंडा रखती है, उसमें नमी ज्यादा समय तक बनी रहती है, फसलें हीट स्ट्रेस से बची रहती हैं और नतीजा बेहतर ग्रोथ और ज्यादा उपज। दूसरा पॉइंट, बिजली का उत्पादन। किसान खुद की बिजली बनाता है, पंप, लाइट, कोल्ड स्टोरेज सब कुछ चलते हैं सोलर एनर्जी से। और अगर बिजली बचती है तो उसे गवर्नमेंट को बेचकर इनकम भी कमा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, पानी की बचत। धूप सीधे मिट्टी पर नहीं पड़ती तो वाष्पीकरण कम होता है, इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ यह सिस्टम 40% तक पानी की बचत कर सकता है। चौथा पॉइंट, इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है, इसमें कम रसायनों की जरूरत पड़ती है। फसलों से जैविक पदार्थ मिट्टी में जाते हैं और यह मिट्टी को उर्वरक और स्वस्थ बनाता है। पांचवा पॉइंट, अतिरिक्त कमाई का जरिया। किसान सरप्लस बिजली बेच सकता है, इससे एक नियमित आय आती है। गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार हो सकता है। अब बात करते हैं इसके चौथे सेगमेंट की, भारत और दुनिया में कहां कहां हो रहा है इसका इस्तेमाल। तो चलिए नजर डालते हैं इसके कुछ सफल उदाहरण पर। जापान का सोलर शेयरिंग प्रोजेक्ट, धान के खेतों में सोलर पैनल, फसल प्लस बिजली दोनों में बढ़ोतरी, इससे किसानों की आमदनी हुई दोगुनी। और फ्रांस का फोंटेनब्लो प्रोजेक्ट, सोलर फार्म प्लस भेड़ पालन, भेड़ें घास खा लेती हैं और घास कटाई का खर्च बच जाता है।
पैनल्स को छाया मिलती है, साथ ही ज्यादा बिजली भी। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स यूएसए। सोलर पार्किंग प्लस एप्पल ऑर्चर्ड। फलों की ग्रोथ बेहतर, 100% सोलर एनर्जी से संचालन है। भारत में कुछ स्टार्टअप और कुछ संस्थान हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब बात करते हैं सेगमेंट 5वें की, जो भारत के एग्रीवोल्टेक्स का भविष्य है। भारत जैसे देश में जहां सूरज की रोशनी भरपूर है लेकिन खेती की जमीन सीमित, वहां एग्रीवोल्टेक्स एक क्रांतिकारी समाधान है। यह तकनीक न सिर्फ किसानों की आमदनी को बढ़ा सकती है बल्कि क्लाइमेट में चेंज करने में भी काफी मददगार साबित हो सकती है। अगर सरकार सही सब्सिडी स्कीम और टेक्निकल सपोर्ट दे तो यह सिस्टम जल्द ही आम किसानों तक पहुंच सकता है। एग्रीवोल्टेक्स एक ऐसा आइडिया है जो खेत को खेत भी बनाता है और बिजली घर भी। यह हमारे भविष्य की खेती को स्मार्ट, टिकाऊ और लाभदायक बना सकता है। तो अगर आप किसान हैं या ग्रीन एनर्जी में दिलचस्पी रखते हैं तो इस तकनीक पर नजर जरूर रखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप इस तरह की सोलर पैनल की फार्मिंग करना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आप सोलर पैनल की सब्सिडी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। साथ ही साथ अगर आपको इसके बारे में जानना है तो बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर हमारे मेंटोर है जो आपको ये बताएंगे कि आप सोलर पैनल की खेती में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गाँव में रहते हो तो किस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी खेती आपको करनी चाहिए, क्या सही समय है, सारी चीजें आपको बॉस वाला ऐप पर मिल जाएगी। तो अगर खेती से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बॉस वाला ऐप को डाउनलोड करना। वहां पे हमारे मेंटोर हैं जो आपको 1-to-1 गाइड करेंगे कि किस तरह से आप अच्छी खेती कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान। बॉस वाला, बी द बॉस।